शुरुआत करते हैं बाल विवाह से। बाल विवाह किसे कहते हैं ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि अगर वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधू की आयु 18 वर्ष से कम है तो ऐसे विवाह को बाल विवाह कहा जाएगा। और इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एक विशेष उपबंध बनाकर रोकने का प्रयास किया गया है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। यह एक दंडनीय अपराध है। कम उम्र में शादी करने के स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं, अर्थात बाल विवाह में जो वधू होती है उसको स्वास्थ्य संबंधी क्या खतरे हो सकते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होना, अर्थात जो वधू होती है वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होती है। माँ और बच्चे में खून की कमी, क्योंकि कम उम्र में शरीर इतना खून प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जितना एक स्वस्थ बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, और इससे माँ और बच्चे दोनों में खून की कमी हो जाती है। कम भार वाले बच्चों का जन्म, जो कम अवस्था में शादी कर दी जाती, कम आयु में शादी कर दी जाती हैं, उनमें जो बच्चे होते हैं उनका वजन सामान्य बच्चों से कम होता है। गर्भाशय के मुंह का कैंसर, गर्भपात, अपरिपक्व प्रसव, अपर्याप्त स्तनपान, सबसे बड़ी जो समस्या है उसमें माँ और बच्चे को सबसे ज़्यादा मौत का खतरा। शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर पीढ़ी का जन्म, ये सारे खतरे हैं जो स्वास्थ्य संबंधी हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे बाल विवाह को रोकने के वर्तमान वैधानिक उपाय क्या हैं। इन उपायों में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 10 जून 2007 से संपूर्ण भारत पर लागू है और इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों को संज्ञेय एवं गैर जमानती बनाया गया है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। बाल विवाह अधिनियम की धारा 3(1) में यह प्रावधान किया गया है कि बाल विवाह शून्यकरणीय होगा और बाल विवाह को निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में अनिवार्य रूप से याचिका दाखिल करनी होगी। अधिनियम की धारा 4 कहती है बाल विवाह से पीड़ित बालिका को निर्वाह भत्ता तथा आवास की निःशुल्क व्यवस्था कराई जाएगी। इसके बाद अधिनियम की धारा 5 कहती है बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता एवं आवास की व्यवस्था। इसके बाद धारा 6 कहती है बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे सभी बातों के लिए वैध होंगे, अर्थात उन्हें कानूनी रूप से संपत्ति में अधिकार होगा और सभी प्रकार के मामलों में वह बच्चे एलिजिबल होंगे। इसके बाद इसी अधिनियम में दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसी अधिनियम की धारा 9 दंड के बारे में विशेष प्रावधान करते हुए कहती है कि अगर कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसको 2 वर्ष का कठोर कारावास और इसके साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना तक हो सकता है। इसके बाद धारा 10 कहती है जो व्यक्ति बाल विवाह कराएगा, अर्थात जो इन अनुष्ठानों को कराएगा, उस व्यक्ति को भी 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद धारा 11 कहती है जो भी इस प्रकार के विवाहों का संरक्षण करता है, अर्थात बाल विवाह इत्यादि का बाल विवाहों का संरक्षण करता है, उसको भी 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ अधिनियम में यह उपबंध भी किया गया है कि प्रत्येक जिले में बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेगा और ऐसी कोई भी जानकारी उसको मिलती है तो संज्ञान लेगा और कठोर से कठोर कार्यवाही करेगा। अतः किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे किसी मामले की जानकारी होती है तो वह तुरंत अपने जिले के उपखंड अधिकारी को सूचित करे। यह अधिकारी बाल विवाह रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करके। अगर यह नियम बना दिया जाता है कि जितने भी विवाह होंगे उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा तभी वैध विवाह माना जाएगा, तो आसानी से
बाल विवाह को रोका जा सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बाल विवाह के खिलाफ जनचेतना बढ़ाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी ज़्यादा हम लोग जनचेतना बढ़ा सकते हैं बाल विवाह के प्रति लोगों में, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ हम लोगों को शिक्षा का प्रचार प्रसार भी अत्यधिक करना होगा, क्योंकि जितने भी शिक्षित लोग हैं, जो भी शिक्षित समाज हैं, उनमें इस प्रकार की कुप्रथाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त ही हो गई हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, और अगला पॉइंट होगा कि बाल विवाह से संबंधित जो दुष्परिणाम हैं और इसके संबंध में अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसको जो दंड का प्रावधान है, इनका हम लोग आम जनमानस में प्रचार करें कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं, और अगर कोई बाल विवाह करता है, करवाता है या उसमें सहयोग करता है तो उसको दंड दिया जाएगा जो 2 वर्ष तक का होगा और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का। तो हमें इस कुरीति को ख़त्म करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद अगला पॉइंट होगा ग्राम पंचायतों द्वारा बाल विवाह करने वालों को सज़ा दिलाना, अर्थात ग्राम पंचायतों के लिए यह अनिवार्य कर्तव्य कर दिया जाए कि अगर इस प्रकार के कोई विवाह होते हैं तो वह नैतिक रूप से और विधिक रूप से इन विवाहों को ना होने दें और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें। बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है, इस प्रश्न के अंतर्गत हमारा अंतिम बिंदु होगा बेटियों को समान शिक्षा का अवसर दिया जाए। कहने को तो सरकारें बहुत कुछ कहती हैं, और आपने सभी व्हीकल्स जो होते हैं जिसमें ट्रक वगैरह हैं, उनके पीछे ज़रूर लिखा देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक स्लोगन नहीं रहना चाहिए, इसे धरातल पर उतरना चाहिए। आप किसी भी गांव या निचले तबके जहां पे समाज के दबे कुचले लोग रहते हैं वहां चले जाइए, वहां की हालत देख के आपको लगेगा कि ये स्लोगन मात्र स्लोगन से ज़्यादा कुछ नहीं है, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो गांव और पिछड़े इलाके हैं इनमें जाइए तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं की क्या स्थिति है, उन बच्चियों की क्या स्थिति है जिनको पढ़ने का समान अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। और तमाम बड़े बड़े नेता दंभ भरते हैं कि हमने सभी के लिए समान शिक्षा कर दी है और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। महिलाओं की तो छोड़िए, आपको वहाँ जाकर लगेगा कि जो बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, उनको भी समान शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हमें कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे और इन स्लोगनों को महज स्लोगन न रहने देकर जमीन पर, धरातल पर उतारना होगा। तभी हम बाल विवाह जैसी कुरीतियों को हराकर और अपने देश और समाज को विश्व की उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाल विवाह के बारे में जान लिया है। जय हिंद।